वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लासेस बाय सचिन मित्तल। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पिछले लास्ट 3 साल से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर पहले चैप्टर में से निकल कर आया है तो वो यही ही है, क्योंकि लास्ट आप सैम्पल पेपर में पेपर देखें बोर्ड एग्जामिनेशन का तो पास्ट एडजस्टमेंट को ही प्रायोरिटी दी गई है। यूं तो पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है तो सर ये बहुत टफ होगा। नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया है, जिन छोटी छोटी बातों को आपसे डिस्कस लेके चला है, उन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया है। बहुत सारे टीचर उन पर टॉपिक पे इतना एम्फेसाइज नहीं करते, लेकिन मैं उन पे उसी दिन से करता आया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे भी इतना जोर देता आया हूँ, पार्टनर्स कैप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सभी टॉपिक पर, क्योंकि ये यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो जिससे पहले क्लास को इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, एक छोटी सी और प्यारी सी कोटेज पढ़ लेते हैं, और जो टोनी रॉबिन्स ने लिखी है और बहुत ही प्यारी कोटेज है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपनी लाइफ एक मास्टरपीस बनाने की चुनौती देता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ कि आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हों जो कहते हैं वो करते हैं, जो अपनी बात पर चलते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ मास्टरपीस बनानी है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। कैसे चुनौती देता हूँ? यानी कि आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हों जो कहते हैं वो करते हैं। कहने का मतलब मैं आज से पढ़ूंगा, तो आप आज से पढ़ने को कह रहे हैं, मैं कल से पढ़ूंगा, तो बस कल से पढ़ना ही है। आज से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, तो बस मेहनत करना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है मैं कल से पढ़ूंगा, कल हुई मैं कल से पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, लॉकडाउन खुलने के बाद पढ़ूंगा, है ना। ऐसे बच्चे होते हैं, मैं गर्मियों से पढ़ूंगा, मैं गर्मियों की छुट्टी से पढ़ूंगा, सर्दी से आ जाने दो तब पढ़ूंगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये पढ़ने से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे ही समझेंगे। यूँ तो ये हर व्यक्ति की लाइफ पर एप्लीकेबल होती है। तो कहने का मतलब ये है, आप जो भी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं आप उसको पूरा करें। जैसा आपने अपने आप से वादा किया आप वैसे ही करें, तो आपकी लाइफ एक मास्टरपीस बन जाएगी, क्योंकि आप स्पेशल बन जाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जो कहते हैं वो करते हैं। आप उनमें शामिल नहीं होंगे कि जो कहते हैं नहीं करते। आई होप आप समझे होंगे इससे, और आप इससे मोटिवेट भी होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है आपका बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, देखिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, यूं तो पास्ट एडजस्टमेंट करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको बता दूं, आपके बुक्स में भी गिवन हो सकते हैं कई सारे मेथड, लेकिन जिस मेथड से मैं बताऊंगा आप उससे करें। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको, लेकिन गलत आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन हमेशा एक्यूरेट आएगा। बस आपको जो, और बहुत कम रूल बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है? चलो, जिससे पहले शुरुआत करें, पहले अब समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, चाहे आपने थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा हो, आप वही वाली बात एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते थे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है ना, क्या बनाते थे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपने सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड। पहले आप नहीं जानते थे 11th के बेस पे, लेकिन पार्टनरशिप में आप समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो बेटा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये भी आपको पता ही चल गया। फिर क्या बनाते हो बेटा? आप बनाते हो बेटा बैलेंस शीट। ऐसे ही है ना। अब हुआ क्या? पास्ट एडजस्टमेंट, नाम से पता चलता है पास्ट की एडजस्टमेंट, पुरानी एडजस्टमेंट। पुरानी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? देखिए, जब आपका सीए या आपका अकाउंटेंट अकाउंट्स क्रिएट करता है, अकाउंट बनाता है, तो होता यूं है, कुछ गलतियां हो सकती हैं। देखो, गलतियां ह्यूमन नेचर में होती हैं, गलतियां होती हैं, आपसे भी होती है, हमसे भी होती हैं।
हम कभी कभी क्या होता है, टीचर्स लोग से एक ही क्वेश्चन हर साल कराते हैं, ठीक है, और वो आता भी बहुत अच्छे से है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, कभी समटाइम क्वेश्चन को ठीक आने की वजह से भी, कॉन्सेप्ट सही होने की वजह से भी कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, माइंड स्लिप हो जाता है, कहते हैं ना टंग स्लिप हो जाती है, इसी तरह कभी कभी माइंड भी स्लिप हो जाता है और क्वेश्चन को ध्यान ना देने की वजह से कोई चीज़ गलत हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब, ये तो समझाने सता मेरा मतलब है कि गलतियां हो सकती हैं। अगर गलतियां हुई, आपने एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन और एरर्स एक चैप्टर था, वहां पे भी पढ़ा, तो वो भी इसीलिए था अगर पास्ट में गलतियां हो गई तो उनको ठीक कैसे करा जाए। अब यूं तो है नहीं कि अकाउंटेंट क्या करेगा, पिछले सारे अकाउंट काट देगा, लो जी गलत हो गए मेरे तो, अब मैं दोबारा से अकाउंट बनाऊंगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। उन गलतियों का इफेक्ट को निलिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर? आपने पढ़ा था 11th क्लास में, है ना, क्या पढ़ा था, एरर ऑफ कंपनसेट, वह एक गलतियां दूसरी गलतियों को छुपा देती थी, वो तो गलतियों का तरीका था, वो तो गलतियों का एक टाइप था, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में हम कुछ इसी तरह से करते हैं, हम अकाउंट्स को जो बढ़ रहा था उसको घटा देते हैं, जो घट रहा था उसको बढ़ा देते हैं, तो सीधी सी बात है गलती का एरर्स रेक्टिफाई हो जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर अगर कोई ओमिशन निकल के आ जाती है आपकी, ठीक है, या एरर निकल के आ जाती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे वही हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के टॉपिक आइटम्स याद करके आए। लास्ट की 3-4 वीडियो आप जरूर देखें, कुछ क्वेश्चन करें, कुछ हेडिंग याद करें, कुछ फॉर्मेट्स याद करें, उसके बाद इस टॉपिक पे आए। आप डायरेक्ट इस पे मूव मत करें, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्पेशली आना चाहिए। यूँ तो लास्ट की सभी वीडियोस आप देख कर आए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी स्पेशली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको याद होना चाहिए, क्या चीज़ डेबिट और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट के डेबिट में। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। सैलरी कहाँ जाती है? क्रेडिट में। ड्रॉइंग कहाँ जाता है? डेबिट में। सिमिलरली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए उसके रूल पढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को एंट्री डालने के लिए सबसे पहले आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। ये कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक टेबल है, वर्किंग नोट का एक पार्ट होता है। इसमें आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जिस मेथड को मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी तरह से बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है। और टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं। अगर पार्टनर 2 हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, पार्टनर 3 है तो 4 कॉलम बनेंगे। क्यों बनेंगे ऐसा मैं बता दूं आपको, क्योंकि एक बनेगा बेटा फर्म का कॉलम, एक बनेगा, 2 बनेंगे पार्टनर के कॉलम। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? और एक बनेगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। क्लियर? क्या है बेटा कॉलम? पार्टिकुलर। एक बनेगा पार्टनर का, एग्जाम्पल के लिए ए मान लेते हैं, दूसरा पार्टनर बी। तो मैंने बताया 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम, एक इसका कॉलम बनेगा बेटा फर्म का। क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को आप 2-2 पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। क्लियर? कितने पार्ट्स में? 2-2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे। एक फॉर्मेट है, एक फॉलो करना है, इससे क्वेश्चन करना रियलिटी बहुत ही आसान हो जाता है। हर पार्टनर के लिए एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, ऐसे फर्म के लिए एक डेबिट और फर्म के लिए एक क्रेडिट। तो यहां तक मैं समझता हूं कुछ टफ नहीं लगा होगा आपको, बहुत ही आसान है। क्या बताया मैंने आपको? एक टेबल बनानी है, टेबल में जितने पार्टनर उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम, 2 पार्टनर है तो एक फर्म का कॉलम, 3 पार्टनर है तो एक 4th कॉलम फर्म का, और सबको डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट में। अब तक का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं आता अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको भी ध्यान से समझना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ रूल समझने हैं मेरे साथ। रूल बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 रूल बताऊंगा, ओनली 4 रूल्स। क्लियर? इस टेबल को बनाने के बाद इसमें पोस्टिंग करने के कुछ रूल होते हैं, वो रूल बता रहा हूं। पहला रूल आप समझिए मेरे साथ, क्या? ऑल
adjustment should be taken on the basis, आपके नोट्स में है, मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हैंड टू हैंड समझिए इसका मीनिंग। पहला रूल है, बहुत आसान रूल है, जमीन आसमान, बहुत ही टफ रूल नहीं बताते मैंने आपको, ठीक है, बहुत ही आसान रूल है कि जितनी भी इसमें पोस्टिंग होगी, यानी कि आपको डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में, डेबिट में या क्रेडिट में, तो वो आपको याद रखना है जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती थी उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, कोई भी चीज एक चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को ध्यान में रखना। क्लियर। फिलहाल में कैपिटल अकाउंट को समझो। अगर कोई चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती थी तो इसमें भी क्रेडिट, इसके हिसाब से रूल चलेंगे। डेबिट होते थे तो डेबिट होगी, यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट होते थे तो क्रेडिट। क्लियर हो गया पहला रूल। जब क्वेश्चन कराऊंगा जब ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा बहुत प्यारा सा रूल है, छोटा सा रूल है और बहुत प्यारा सा रूल है। जानते हैं आप क्या रूल है? बहुत छोटा सा रूल। छोटा सा रूल ये है कि नो एंट्री। देखो पास्ट एडजस्टमेंट कब करोगे आप? जब भी तो कर रहे होंगे जब एरर ऑफ ओमिशन हो गया होगा। तो नो एंट्री, अगर ओमिशन हो गया तो क्या करना है आपको? रूल है इसका डू एंट्री। अगर कोई एंट्री छूट गई थी तो क्या करना है? उसको एंट्री कर देनी है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो क्या करोगे आप? यहाँ पे दे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात आती है यहाँ पे डेबिट लिखोगे क्रेडिट। कहाँ लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड ना, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। सपोज 1,000 रुपये इसके भी 1,000 रुपये। मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी बात। थर्ड रूल समझिए इसको। थर्ड रूल है रोंग एंट्री। अगर आपने गलत एंट्री कर दी थी, रोंग एंट्री, तो क्या करना है? उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब समझते हैं? उल्टा कर देना है। क्यों कर देना है? इफेक्ट को नील करने के लिए। तो अपोजिट साइड मतलब क्या सर? मतलब ये, सपोज करो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मानते हैं, ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 था और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 था। उसने कहा गलती से इसे तो दे दिए गए 4,000 और इसे दे दिए गए 5,000। तो क्या हो गया? ये ए को 4 और बी को 5 था। कितना? ए का 2 और बी का 3। तो क्या हुआ? रोंग एंट्री। तो रूल कौन सा लगेगा? थर्ड, रोंग एंट्री। नो एंट्री वाला तो सोच लिया, देख लिया हमने ऊपर नो एंट्री, तो डू एंट्री कर दीजिए। ठीक। अगर रोंग एंट्री जैसे यहाँ होगा, ए को देना था 2 लेकिन दे दिया कितना? 4। बी का था कितना? 3 दे दिया कितना? 5। तो ये है रोंग एंट्री। रूल लगेगा थर्ड। और क्या कहता है? रिवर्स कर दो अपोजिट साइड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पहला रूल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है। तो ये कह रहा है रिवर्स कर दो, अपोजिट साइड कर दो, यानी कि क्रेडिट जाता है ना तो डेबिट कर दो। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? माफ कीजिएगा, 4,000 डेबिट में कर दो इसके कुछ नहीं, और इसके 5,000 ज्यादा जा रहे तो क्रेडिट ना करके बल्कि क्या कर दूं? डेबिट। क्यों कर रहे हम? क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। फोर्थ रूल, इससे भी आसान रूल। क्या आसान रूल है? आपको बस इतना समझना है। एक होता है आपका पार्टनर और एक होती है आपकी फर्म। क्लियर? जो पार्टनर के लिए बेटा डेबिट होगा वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा वो फर्म के लिए डेबिट होगा। बस इतना सा रूल आपको समझना है। ये 4 रूल हैं, बहुत ही आसान रूल हैं। और टेबल इसको आप नोट कर लीजिए जिसके पास नोट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसको एक बार ध्यान से मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। आपको एक टेबल बना देनी है जिसका नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक टेबल बना देंगे, टेबल बना के आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैप टेबल बना देंगे। टेबल में जितने पार्टनर हो गए उतने पार्टनर के कॉलम, एक है तो दो है तो दो पार्टनर, तीन है तो तीन कॉलम, और एक फर्म का कॉलम बना देंगे। हर पार्टनर के और फर्म के कॉलम को डेबिट क्रेडिट में बांट देंगे। उसके बाद इन चारों रूलों को बहुत आसान से समझना है। कहने का पहला रूल का मतलब है आपके माइंड में पता होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या चीज डेबिट होती है और क्या चीज क्रेडिट होती है। शॉर्टकट में बस इतनी सी बात आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, नो एंट्री, अगर कोई एंट्री नहीं करी तो उसके लिए आपको डू एंट्री करनी है। थर्ड एंट्री, रोंग एंट्री, अगर गलत एंट्री होगी तो उसका रिवर्स कर देना है, उसको अपोजिट साइड में कर देना है। जो पार्टनर के लिए डेबिट होगा वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा वो फर्म के लिए डेबिट होगा। इसका क्या मतलब है, इसको और समझ लीजिए। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1,000 रुपये लिखे, इसके भी 1,000, तो पार्टनर के डेबिट में कितने हो गए, 1,000 1,000 यानी कि 2,000। तो फर्म के ये 2,000 रुपये इन दोनों के डेबिट में आ रहे हैं ना, तो फर्म के आएंगे क्रेडिट में 2,000। इसका फोर्थ रूल है ये। जो पार्टनर के लिए डेबिट वो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट। आप देख सकते हैं इनके तो दोनों में डेबिट में लिखा हुआ है और फर्म के क्रेडिट में लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता है 1,000 रुपये क्रेडिट में, यहाँ लिखे होते 1,000, यहाँ पे भी 1,000, तो ये यहाँ ना आते बल्कि डेबिट में आते 2,000। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।